ज़ेर इंसलाम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। हस्ब मामूल हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें मुत्तला फ़रमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में सबा, शमा, शहज़ादा, शाहीन, आरज़ू और भी काफ़ी अहबाब हैं जिन्होंने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। जी, फ़ौरी तौर पर आप मैसेज के ज़रिए से हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से मैसेज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ़, इसमें 3 असनाफ़ का मुताला हमने करना है। पहली सिन्फ़ है कसीदा, दूसरी सिन्फ़ है मसनवी और तीसरी सिन्फ़ है मरसिया। दूसरी सिन्फ़ में हम मसनवी का फ़न, आगाज़ इर्तिका और उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियों में ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी और उनकी मसनवी कदमराव पदमराव का मुताला कर चुके हैं। अभी के सेशन में हमने मुल्ला वजी और उनकी मसनवी कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती और उनकी मसनवी फुलबन का अहाता करना है। चूँकि आज एक क्लास आफरीन मीम की कम हो रही है, अगर मुमकिन हुआ तो अफज़ल झंझानवी और उनकी मसनवी बिकट कहानी, इसका मुताला भी हम कर लेंगे ताकि कल के सेशन में इन दोनों अहबाब और इनकी मसनवियों पर मसनवी का ये जो पाठ है वो पाए तकमील को पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मौजू। कल हमने मसनवी कदमराव पदमराव को काफ़ी बेहतर अंदाज में तफसील के साथ जाना था, समझा था। उम्मीद कभी है कि आपके जहन में तमाम तर खाका वो छप चुका होगा और अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो तो आज सेशन के आखिर में आप सवाल पूछ सकते हैं। आज हमने अपने जिस मौजू का आगाज़ करना है वो है मुल्ला वजी और उनकी जो मसनवी है कुतुब मुश्तरी। सबसे पहले मुल्ला वजी, मुकम्मल नाम है मुल्ला असदुल्ला वजी। मुल्ला असदुल्ला नाम है, वजी उनका तखल्लुस है। इनके तखल्लुस के हवाले से ये बताया जाता है कि वजीह और वजीही, इन्होंने इतने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मारूफ़ यही है उनका तखल्लुस वजही। पैदाइश हुई थी उनकी सन 1566 गोलकुंडा में। गोलकुंडा कहाँ पर? हैदराबाद अगर आपका जाना हो तो बस वहीं पर ये जो इलाका है गोलकुंडा किला वहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर मेरा एक व्लॉग है, अगर वक्त मैसर हो तो देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे अहबाब गोलकुंडा जा चुके होंगे। यही पर यानी इसी किले की खुदाई के वक्त में हिंदुस्तान का जो कोहिनूर हीरा वो दरियाफ्त होता है। इस हीरे के हवाले से बताया जाता है जिस शख्स के पास भी ये हीरा रहा है वो ज़वाल पज़ीर हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुतुब शाही सल्तनत में वो हीरा आता है और उसके बाद कुतुब शाही सल्तनत वो बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से राजाओं के पास जाता है, जयपुर वगैरह में उसकी तारीख़ बताई जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। मुग़ल के पास जाता है, मुग़लिया ताज तख्त मुंतशिर हो जाता है। अंग्रेज़ जिनके हवाले से कहा जाता था कि उनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता है, लेकिन वो भी ज़वाल पज़ीर हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात हैं। उसी इलाके में मुल्ला वजी की पैदाइश हुई और उसी जगह पर आपका इंतकाल हुआ सन 1659 में। आपको मलकुश शोरा का ख़िताब दिया गया था। जो बादशाही शायर होते हैं उनको बादशाह की जानिब से तमाम शूरा पर मुमताज़ करने के लिए इस ख़िताब से नवाजा जाता है। कुतुब मुश्तरी ये जो मसनवी है कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने सन 1609 में लिखी है। अब सन 1609 ईस्वी और 1018 हिजरी, इस पर एक कैलकुलेटिव फार्मूला है कि आप जो है वो सने हिजरी को ईस्वी में तब्दील कर सकते हैं और ईस्वी को हिजरी में तब्दील कर सकते हैं। ये इस पर एक हमारे मुजीब सर का मुकम्मल लेक्चर है, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिएगा और या फिर मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बात आइए तो बता देता हूँ, हिजरी टू ईस्वी ऑन नूरी एकेडमी, इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो ये देखिए पहला जो सेशन है
सर ने बहुत तफसील के साथ इसको समझाया है। इसको आप देख लीजिएगा, एक फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूला के ज़रिए से आप हिजरी से ईस्वी सन और ईस्वी से हिजरी सन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में कभी हिजरी रहा या ईस्वी रहा तो आपको समझने में आसानी हो। अब ये कहाँ से अख़ज़ किया गया है, तो ये जो 1018 मने यहाँ से जो निकाला गया है, इससे इस किताब का सन्न तसनीफ़ मालूम किया जाता है। क्या ख़ास बात है इस मसनवी में? ख़ास बात यह है कि वजी ने इस मसनवी को महज 12 दिनों में मुकम्मल किया था, और ये मसनवी गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। तबाज़ात किसे कहते हैं? तबाज़ात मतलब जिसका कोई माखज़ ना हो, जिसका तर्जमा ना किया गया हो, जिसको किसी दूसरी जगह से अखज़ ना किया गया हो, उसकी ख़ुद की तहरीर कर दे, तबाज़ात है, उसकी तबीयत के ज़रिए से लिखी गई है, उसकी ख़ुद की तख्लीक है। तो कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की सबसे पहली तबाज़ात मसनवी है। वजी को आप पढ़ेंगे अभी आगे भी जो है मुख्तलिफ़ यूनिट के अंदर, बिलखुसूस यूनिट नंबर 5 में जब आप मुताला शुरू करेंगे दास्तान का, तो मुल्ला वजी की एक और किताब है सबरस, लेकिन चूँकि दास्तान है इसलिए इसको दास्तान के हिस्से में पढ़ेंगे। इस वक्त हम मुल्ला वजी की मसनवी पढ़ रहे हैं, कुतुब मुश्तरी। तो 2 किताबें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान है, और इसे किसने मुरतब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरतब किया है। 159 उन्वानात है, 7 गज़लें और 8 रुबाइया इसमें शामिल है। अब शहज़ादे कुतुब के नाम की रियायत से, मुनासबत से दूसरे किरदारों के नाम भी मुंतखब किए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं मुश्तरी, ज़ोहरा, अतारुद, मरीख़, महताब, असद, सरतान। सैयारों के नाम जो है, सैयारों के नाम के ज़रिए से किरदारों के नाम रखे गए हैं। वजी के तखल्लुस ऊपर जो हमने देखा है वजही, वजीही, और एक तखल्लुस है वजीह। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किताबों में इनके नाम मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि मुल्ला वजी पर जो सबसे मियारी, सबसे ऑथेंटिक काम है, वो काम है जाविद वशिष्ठ का। जाविद वशिष्ठ की किताब है, किताब का नाम ही है मुल्ला वजी। ये जो हमारा ई बुक सेक्शन है, आप जब यहाँ जाएंगे हमारे ऐप या वेबसाइट के ऊपर, और ई कंटेंट जो है, ई बुक जो है, इसमें जो तमाम तर लाइफ टाइम के लिए 150 रुपये में यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो किताबें मौजूद है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर मुल्ला वजी के हवाले से जो काम किया गया है उसकी पूरी तफसीलात यहाँ पर मौजूद है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे और भी ऑनलाइन जगह पर आपको मिल जाएंगी। जाविद वशिष्ठ की ज़बरदस्त काम है। मुल्ला वजी पर अगर किसी को भी आज के दौर में काम करना रहा तो उसका जो माखज़ रहने वाला है, जाविद वशिष्ठ की किताब रहने वाली है। इस किताब का मुताला मैंने सन 2014-15 में किया था, और उस पर एक माइनर प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया था, लेकिन वो मिला नहीं। मैंने गुज़िश्ता बैच में भी तलाश करने की कोशिश की थी, अगर मिल जाए तो तकरीबन 40 से 60 सफ़ात पर मुश्तमिल वो प्रोजेक्ट है, वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर बराह रास्त आप किताब पढ़ सकते हैं। किताब में आपको तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। सर दस्त आप ये समझ लीजिए कि आपने 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए थे, वजी और वजीही। कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी कौन है? हीरोइन है इस मसनवी की। और मुश्तरी कौन है? रक्कासा है, भागमती, और जिसके ऊपर कुली कुतुब शाह आशिक हुआ था, उसी के इश्क की दास्तान यहाँ पर बताई गई है। अब ये क्या है, इसके लिए फिर आपको वो देखना होगा कि हैदराबाद शहर का क़याम किस तरीके से हुआ, और वो भागमती रक्कासा कौन थी, किसके इश्क में वो गिरफ़्तार हुआ था। वो जो मैंने व्लॉग का जिक्र किया है उसमें वो चीज़ बताई गई है कि भागमती जो है मूसा नदी के किनारे पर जो मौज़ा चचलम है वहाँ पर रहती थी, और जो कुली कुतुब शाह है उसके ऊपर आशिक हो चुका रक्कासा है। और ये कोई नई बात नहीं है कि कोई फरमारवा, कोई हुक्मरा, कोई शहज़ादा, कोई वज़ीरज़ादा या कोई वली अहद किसी रक्कासा के इश्क में गिरफ़्तार हुआ है। आपने अनारकली यकीनन पढ़ा होगा, ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का। उसमें भी जो है हिंदुस्तान का जो वली अहद है वो भी एक रक्कासा के इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है, और वो पूरी दास्तान यकीनन आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी उसी की कहानी है, और उसी से मुतासिर होकर उन्होंने इन तमाम तर अहवाल व कवायद को लिखा है। तो कुतुब मुश्तरी में शहज़ादे ने अतारुद की सरपरस्ती में जो कठिनाइयाँ झेली है, जो मकसद हासिल करने के लिए तगोदौ किया है, उसकी कहानी है। उस कहानी को भी खुलासे की शक्ल में हम समझने की कोशिश करेंगे। अतारुद, अतारुद कौन है? बादशाह का दोस्त है, और ये कह लीजिए आम ज़ुबान में वो पुराने दौर का फ़ोटोग्राफ़र था।
जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ़र जो है ना, कलेक्शन उनके पास हुआ करता था, फ़ोटोज़ का कलेक्शन हुआ करता था। हमने वो दौर भी देखा है, मतलब ख़रीदो फ़रोख्त तो नहीं की है, लेकिन वो दौर देखा है कि हमारे शहर में कुछ ऐसे स्टॉल लगे होते थे जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोज़ फ़रोख्त होती थी। अलग अलग किस्म के फ़ोटोज़ होते थे, हीरो के, हीरोइंस के, क्रिकेटर्स के फ़ोटो उसके अंदर हुआ करते थे, अलग अलग फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वो एक किस्म का ऐसा धागा लटका, धागे के ऊपर फ़ोटोज़ जो है वो आवेज़ा करते थे। और आपके इलाके में भी ऐसा कुछ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। ऐसा ना मुझे महसूस हो कि मैं मरीख से उठकर आया हूँ और ज़मीन के बाशिंदों को पढ़ा रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं, हर इलाके में जब हमारे गांव में ये सब कुछ होता रहा हो तो ज़ाहिर सी बात मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जमा होता ये सब होता रहा होगा। तो फिर बहुत सारे लोगों की आदत थी कि वो फ़ोटो का जो है वो कलेक्शन किया करते थे। उनके पास एल्बम होता था, वो पुरानी छोटी साइज़ की फ़ोटोज़ उनके पास मौजूद होती थी। खुद फैमिली मेम्बर के हवाले से भी इस तरीके से किया जाता था। हाँ, अब चूँकि बात यहाँ पर हो रही, मुझे पता है कि इस तरीके के फ़ोटोज़ को संभाल कर रखना वो जायज़ करार नहीं दिया गया है, प्रिंट आउट करवाना वगैरह, लेकिन मैं चूँकि इस अतारुत को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरीके के एग्ज़ाम्पल देना एज़ ए टीचर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बताते हैं इस तरीके का, तो वो ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, उससे ज़र्रा बराबर भी मतलब इनराफ़ करना ना वो मेरा ऐसा मानना है, ना मैं ऐसा आपको सिखाना चाहता हूँ। लेकिन जो टॉपिक, उस टॉपिक को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये देखिए, इनका कहना है कि इनके यहाँ पर अभी भी मिलती है। तो अतारुद वैसा ही एक बंदा था जिनको हसीन औरतों की तस्वीरें जमा करने का शौक़ हुआ करता था। ठीक है, तो उनका दोस्त भी था। अब आइए खुलासे पर बात करते हैं। ज़बरदस्त खुलासा है, एक कहानी के अंदाज़ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी पढ़ने के लिए तो क्या है, मैं आपको दे दूँगा, आप पढ़ लेंगे। लेकिन टीचिंग में अगर स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो वो आसानी के साथ जो है वो याद रह जाती है चीज़ों को। तो कुतुब मुश्तरी का खुलासा 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में जो है ये तहरीर की गई थी। इब्राहिम कुतुब शाह, जिसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, दुआएं की जाती है, मन्नतें मांगी जाती है, सब कुछ करने के बाद एक लड़की की पैदाइश होती है। शाही खानवादे में खुशियों का एहतमाम होता है। लड़का मोहम्मद कुली कुतुब शाह उसका नाम रखा जाता है। बेहद खूबसूरत, इंतहाई। अब देखो, जब भी शहज़ादी की बात होंगी तो जिस एतबार से मसनवी निगार है या दास्तान गो है, उन्होंने जिस एतबार से उनकी छवि को हमारे सामने पेश किया, उनसे हसीन खूबसूरत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस कदर खूबसूरत है, मानिंद हूर परीर के वो नज़र आता है, तो बहुत खूबसूरत है। और एक दिन जो है वो एक परी रॉ को देखता है और देखने के बाद अक्ल हवास खो बैठता है। कहाँ देखता है? ख्वाब में देखता है ना। इनके ख्वाब भी कितने हसीन होते हैं। हम तो ख्वाब में कभी कभी देख के डर कर उड़ जाते हैं कि क्या नज़र आ गया। और ये भैया लोग के ख्वाब भी जो है बड़े हसीन होते हैं कि ख्वाबों में भी वो हसीनों को देख रहे हैं। और ऐसी हसीना को देखता है कि अक्ल हवास जो है गुम हो जाते हैं, नींद से बेदार होता है। तो फिर उसी परी के ख्वाबों में गुम रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, रोता है। ये मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है। भाई भैया तो शहज़ादा है, तुझे रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सहरुल बयान में भी हम देखेंगे, सहरुल बयान में भी वो शहज़ादा जो है रोता है। यार बंदा, यार तू शहज़ादा है, कम से कम उसका लिहाज रख। ये रोना गिड़गिड़ाना ये हम जैसे गरीबों का काम है। भैया तुझे क्या नहीं हासिल हो सकता, क्या नहीं मिल सकता। यार वक्त की बादशाह तुम्हें दे दी गई है, वो एक छोरी जो तुझे ख्वाब में नज़र आ गई वो तुम्हें नहीं मिल सकती। बहरहाल ये एक तफन्नुन तबाह के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बादशाह को खबर मिलती है कि बेटा जिसको मन्नतों मुरादों से मांगा गया है, जिसके लिए शाही खानवादे में खुशियों का एहतमाम किया गया है, वो इस तरीके की लड़कियों जैसी आदत अपना रहा है, रो रहा है कि ये क्या है यार, ये खाना पीना छोड़ के रो रहा है, धो रहा है। तो बादशाह भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है भैया। अब वो शहज़ादे को खुश करने के लिए, दिल बहलाने के लिए, अब बादशाह भी जो है वो पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से दोशीज़ाओं को इकट्ठा करवाता है और उनसे कहते हैं कि जो शहज़ादे को खुश करेंगे वो मुँह मांगी कीमत पाएंगे। जो शहज़ादे को खुश कर देगा मुँह मांगी कीमत पाएगा। भैया यहाँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो दोशीज़ाओं का चक्कर है ना, ये बाबू भैया ये बड़ा गंभीर मसला है। इसी ने जो है ना वो सारा क्रियाक्रम किया है, इसको हल्के में लेने वाला नहीं है। यानी एक तरफ पूरे दोशीज़ाओं को जमा कर दिया जा रहा है कि
जो इसको खुश कर देगा मुंह मांगी कीमत खाएगा। लेकिन शहजादे पर तो वो जादू चला हुआ है ना जो ख्वाब में नज़र आया था, तो ख्वाब में नज़र आया उस पर। अब देखो ये यहाँ पर मुझे एक रिवायत याद आ रही है, कुर्बान 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 100,000 ज़िंदगियाँ कुर्बान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एहसान खुदाया कि तूने हमें उनका उम्मती बनाया। क्या उनके सामने नहीं पेश किए गए थे तमातर मामलात? कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें हसीनाओं की तमन्ना है तो अरब की हसीन से हसीन लड़की हम आपके सामने पेश कर देंगे। अगर तुम सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बना देंगे। अगर दौलत सरवत की तमन्ना है, जाओ हशमत चाहिए, तो सारे मक्का की दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दी जाएगी। क्या फरमाया था नबी ने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इतनी नेमत, पैसा, सरदारी, एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी लाकर रख दो, जो कि नहीं लाके रख सकते। चांद और सूरज ये कोई दुनिया की नेमत नहीं है, इंसानों के हाथ में आने वाली शय नहीं है। अगर तुम ये भी लाकर रख दो तो मैं उस खुदाए वाहिद की तरफ बुलाना बंद नहीं करूंगा। तो हम तो उस नबी की उम्मती है यार, हम तो उस नबी की उम्मती है। जब बैतुल मुकद्दस फतेह होता है और दो कतारें लगा दी जाती है, दो शिजाओं को बरहना करके खड़ा कर दिया जाता है, तो हम निगाहें नीची करके बैतुल मुकद्दस में पहुंचकर अल्लाह के हुजूर सजदारेज होते हैं कि खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बदनिगाही से महफूज फरमाया। और पादरी ने यही तो कहा था कि जब तक नौजवानों में ये वस्फ मौजूद है उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन वो वस्फ जो है इल्ला माशाल्लाह रुखसत हुआ चाहता है। तो बादशाह ने जो है दिलजोई की कोशिश की, शहजादे की दिलजोई की कोशिश की, मुंह मांगी कीमत पाएंगे, लेकिन शहजादे पे किसी का जादू नहीं चढ़ रहा है। अब बहुत इसरार के बाद, बड़ी मिन्नत समाजत के बाद शहजादा पूरा माजरा बताता है और मसले का हल ढूंढ निकालने के लिए बुलाए जाते हैं अतारुद को। अतारुद कौन? वही भैया अपना फोटोग्राफर। जिस तरीके से क्रिकेट मैच के अंदर कैमरामैन को हम लड़के कभी नजर नहीं आते कभी हमारे ऊपर कैमरा फोकस नहीं होता कि उनको बता दिया जाए, एक एक 10-10 सेकंड के अंदर 10-10 मिलियन फॉलोअर बटोर कर लेके चले जाते हैं। तो वो अतारुद कैमरामैन हमारा फोटोग्राफर, उसको बुलाया जाता है, उसको पूरी सूरत हाल बताया जाता है। देख जरा दादा को देख, ख्वाब में देखा और देखकर परेशान हो गया है। अब अतारुद जो है एक के बाद वो फोटोज निकालता है और बताना शुरू कर देता है। अब बताते बताते एक फोटो जो है उसकी निकल जाती है जिसमें बंगाली की शहजादी मुश्तरी की फोटो होती है और उसकी एक बहन भी है जिसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी उम्दा है, बड़ी बेहतरीन है। वो भी बादशाह को बताता है। बादशाह शहजादे को तस्वीर दिखाता है, शहजादा तस्वीर देखकर पहचान जाता है कि यार वो वही ख्वाबों के शहजादे। लेकिन मानना पड़ेगा भैया, ये शहजादा अगर आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा होता तो पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ लेकर जाता। कुव्वत याददाश्त कितनी प्यारी है ज़बरदस्त बंदे की। ख्वाब में देखा है, कई दिन गुजर गए, रो रहा है, परेशान हाल है, लेकिन याद है भैया को कि क्या देखा था। चल हमने तो क्या ख्वाब में देखा, सुबह उठकर हम खुद भूल जाते हैं। अब कुछ तो देखा था, क्या देखा था नहीं मालूम। ये दोशीज़ा को देखकर इतने दिनों तक वो फोटो देखकर पहचान जा रहे हैं। और पुरानी बात हो रही है, बात कब की हो रही दादा? बात हो रही है 1609 की। तो जाहिर सी बात है पेंटिंग भी रही होंगी, तो बहुत मतलब 4K और 8K में तो नहीं रही होंगी। लेकिन मानना पड़ेगा कुव्वत याददाश्त ज़बरदस्त है, फ़ोटो देखकर पहचान गया। अब दोनों जो है वो शहज़ादा और अतारुद दोनों सफ़र पर रवाना होते हैं और सफ़र की मंजिलें जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर मज़ा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि एक मरतबा असल किताब को ज़रूर पढ़िएगा। फिर वो सारी मुहिमात का जिक्र होता है, बड़े बड़े अजदहों का जिक्र होता है, आलिम व आबिद से मुलाकात होती है, फिर एक राक्षस मिलता है। राक्षस जो है वो इतना बड़ा होता है कि उसको हलवा खिलाने का एहतमाम किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं।
तो वहाँ पर अब किले के पास एक आदमजाद मिलता है जो शहजादे को बताता है कि ये किला एक राक्षस का है जो आदमजाद से नफरत करता है। एक आदमजाद मतलब एक इंसान मिलता है, और वो इंसान शहजादे को बता रहा है कि एक राक्षस का किला है जो इंसानों से नफरत करता है, उनको पकड़ कर कैद कर लेता है, पकड़ कर कैद कर लेता है, और उसी कैद की वजह से मैं भी यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। फिर वो तमाम तरह अपना तारुफ करवाते हैं। फिर वो बताते जो मिला था, और मिलने के बाद कहता है कि हल्ब का बादशाह है सरतान, शाह सरतान, सरतान खान, उसका वज़ीर है असद खान, मैं असद खान का बेटा मिर्रीख खान हूँ। हाँ, ये तो सही कहा शाइस्ता, पर नेट का एग्ज़ाम देता तो फ़ोटो को भूल जाता, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम के अंदर जो स्टूडेंट बगैर तैयारी के बैठता है ना, तो सर का पसीना पैरों में कब आ जाता है समझ में नहीं आता। तो शायद सरतान का वज़ीर है असद खान, उसका बेटा मिर्रीख खान, ये वही आदमजाद है जो किले में कैद है, और मिल रहा है कुतुब मुश्तरी से, कुतुब शाह से, शहजादे से मिल रहा है, उसको सारा वाक़या बता रहा है। और फिर बताते हैं कि मैंने ख्वाब में एक परी राव को देखा था, उसका दीवाना हो गया, उसकी तलाश में निकल पड़ा। उस परी दिलरुबा के नाम जोहरा जो बंगाली की शहजादी है वो, फिर ये सारा वाक़या, मतलब वो बहन को देखकर परेशान है, ये उस बहन की बहना को देखकर परेशान है। दोनों जो है वो इश्क में लुटे पुटे हुए हैं, वो उसको देख रहा है, वो इसको देख रहा है, दोनों ख्वाब में देखकर आए हुए हैं और दोनों यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं। बहरहाल दोनों की बातचीत होती है, दोनों अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं, एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर रोते हैं। ज़माने में और भी गम है इन दोनों के सिवा, लेकिन क्या किया जाए। या हम यार पूरी पूरी ज़िंदगी लगा दे रहे कि 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो सुकून की खाएंगे। इनके पास सब कुछ है, फिर भी ढूंढने के लिए निकल गए, राक्षसों से मिलने के लिए, अजदहों से मिलने के लिए, चूहों के बादशाह के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर आ गए। और अपने मकसद सफ़र से मिर्री ख़ान को पूरा बताता है कि ऐसा ऐसा है, मतलब दोनों अलग अलग इंसान हैं, लेकिन दोनों का मकसद है कि दोनों की मंजिल एक है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये सारी कुछ बातचीत हो रही थी, राक्षस वहाँ पर आता है, शहज़ादा आयतल कुर्सी की मदद से राक्षस को हलाक कर देता है। राक्षस हलाक हो गए, दोनों जो है वो आज़ाद हो गए। अब शहज़ादा कुतुब शाह, अतारुत और मिर्री खां, पहले 2 थे अब 3 हो गए। अपने मकसद की तकमील के लिए वहाँ, हाँ देखो ये मैं मज़ाही अंदाज में स्टोरी टेलिंग के लिए इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों था उसकी वजह मैं आखिर में बताऊँगा। क्योंकि मसनवी या दास्तान ये तफरीह तबाह का ज़रिया था, और चूँकि हमने फ़न और इर्तिका में इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ा है, देखा है, समझा है कि ये हमारी तहज़ीब की अक्कासी किया करते थे, और उस दौर के रुझान को, ख़यालात को वो इसके अंदर पेश किया जाता था। जो इस पर मेरा पहला लेक्चर आया है उसको एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ये तो बस टॉपिक को समझने के लिए मैं इस अंदाज़ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वरना इतना खुश्क टॉपिक है कि आप बोर हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब तीनों जो है वो निकलते हैं, राक्षस के किले से आज़ाद हो जाते हैं, किले गुलिस्ता में क़याम करते हैं। अब किले गुलिस्ता परियों का इलाका है, परियों के इलाके में वो रहते हैं। यहाँ शहज़ादे की मुलाकात महताब परी से होती है वो शहज़ादे पर आशिक हो जाती है, मतलब ये भैया किसी पर आशिक है और वो बहना इस पर आशिक है, तो महताब पर इस पर आशिक हो जाती है। दोनों मिलते आपस में बातचीत करते हैं। दौरान गुफ्तगू शहज़ादा राक्षस के कत्ल का वाक़या बताता है, ये सारी चीज़ें। ये जानकर महताब परी बहुत खुश हो, कहती है कि आज से मैं भी आज़ाद हो गई। क्यों आज़ाद हो गई? तो ये बहना भी उसके कब्ज़े में थी। ये 3 तिगड़म थे, अभी चौथी भी उसके अंदर शामिल हो जाती है कि वो भी आज़ाद हो गई। कुतुब शाह जा रहा है बेचारी रानी को तलाश करने के लिए, और ये परी जो है इसके ऊपर आशिक हो गई है। मिर्री खां जो है वो उसकी बहना से मिलने के लिए जा रहा है, और अतारुद जो है वो एक मीडिएटर होता है ना, कि वो मिलाने का काम करता है। तो ये वही हमारा पंचायत का सरदार है जो 2 ग्रोह को बैठकर बना रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की, दोनों देख लो एक दूसरे को, और चलो चट मंगनी पट बिया, कादी साहब को बुलाओ और आगे बढ़ जाओ। ये इस तरीके का मामला है। जैसे आज शादी.com के ऊपर लोगों को इधर से उधर से बुलाया जाता है ना, तो अतारुद जो है शादी.com का ओनर है, ये बुला रहा है उधर से, इधर से लड़के की प्रोफाइल बना रहा है, उधर से लड़की की प्रोफाइल बना रहे, दोनों की प्रोफाइल को मिलाने का काम जो है ये शादी.com का ओनर अतारुद दादा ये जो है कर रहा है। तो अब ये सब मिले, अब किले गुलिस्ता में रह रहे हैं। अब किले गुलिस्ता में कौन कौन है? शहज़ादा कुतुब शाह है, अतारुद है, मिर्री खां है,
और ये अपनी बहना माताब परी ये भी वहाँ पर रह रही है। अब ये सब रहने वाले जो है, अब अचानक उनको याद आता है कि नहीं, अपन जिस काम के लिए आए थे, जिस मकसद के लिए आए थे, वो क्या था? बंगाली की शहजादी जिसकी याद के अंदर ये बेचारा तड़प रहा था, है ना, वो तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही है। जो मामला था उस मामले को रफू करने के चक्कर में ये लोग जमा हुए थे। तो कहता है अतारुद, अब कहते हैं कि भैया मुझे बंगाल जाने की इजाज़त दी जाए। क्यों? क्योंकि वहीं से तो वो शहजादी का सारा मामला जो है वो बनने वाला है, निपटने वाला है। अब ये साहब जो है पहुँचते हैं बंगाल और उसके करीब में मुसव्विरी शुरू कर देते, पेंटिंग का काम शुरू कर देते हैं। और पेंटिंग बनाने में तो माहिर था, पूरी दुनिया की हसीन और खूबसूरत जितना मुमकिन था उसकी तस्वीर इसके पास मौजूद थी। तो मुसव्विरी करना शुरू कर देता है। धीरे 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 पूरे शहर में इसका चर्चा होने लग जाता है। मुश्तरी को पता चलता है कि एक ऐसा बंदा भी है जो इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाता है, मुसव्विरी करता है, उसको महल को सजाने के लिए बुलाया जाता है। अतारुद दिन रात मेहनत करके महल को सजाता है, दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन करता है। उन्हीं नक्श निगार के दरमियान अतारुद शहजादी की तस्वीर भी बना देता है। दोस्त हो तो ऐसा हो, बराह रास्त तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये अपना शोले का वो नहीं है, अपना धर्मिंदर नहीं है जो उसका बेचारा रिश्ता लेकर गया है अमिताभ बच्चन का, और जाकर वो डायरेक्ट इस तरीके की बातें कर रहा है कि दोस्तों तो ऐसा है, दोस्तों तो वैसा है। नहीं 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 नहीं, ये बाज़ाब्ता तौर पर महल को डेकोरेट कर रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनर है हमारा अतारुद, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा काम कर रहा है। बीच के अंदर जो है ना वो एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा एक फ़ोटो, एक पोर्ट्रेट बना देता है शहज़ादे का। अब मुश्तरी जो है उसको देखती है तो हैरान रह जाती है, फिर तस्वीर से मुतालिक सवाल पूछती है कौन है। फिर वो बताता है कि कुतुब शाह की तस्वीर है, जो दक्कन का शहज़ादा है, दक्कन का शहज़ादा, उसकी तस्वीर वो पूरी बताई जाती है। डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है, वो बाहुबली है जो जंग के मौके पर फिर वो आग लगती है और उसका ड्रेस जो है खुल जाता है। तो इस तरीके से दक्कन का शहज़ादा वो फ़ोटो की शक्ल के अंदर इनडायरेक्टली सामने आता है। अब इतना सब कुछ हो गया तो कुतुब मुश्तरी जो है फिर उसको देखने की ख्वाहिश का इजहार करती है, और अतारुद फिर मुश्तरी को बताता है कि कुतुब शाह भी महताब नाम की एक परी के पास है, जो परी उसके ऊपर फरिश्ता हो गई है। ये सुनकर मुश्तरी परेशान हो जाती है कि यार जो ख्वाब दिखाए गए थे वो चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे। अतारुद दिलासा देता है कि ना बहना ना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारियो, अभी हम जावत है और कुतुब शाह को लावत है। तो कासिद को बुलाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। खबर पाते ही शहजादा महताब परी से इजाज़त लेकर बंगाले का रुख करता है कि अपना काम हो गया, अतारुद का पैगाम आ चुका है, अब हमको जाना चाहिए अपने मकसद को। अब महताब परी कुतुब शाह को बतौर निशानी तरंग बादपा घोड़ा देती है, तरंग बादपा घोड़ा। शहजादा बंगाल पहुंचकर मुश्तरी से मिलता है, दोनों की दिली मुरादें पूरी हो जाती है, ऐश व इशरत की महफिल गर्म होती है। शहजादी मुश्तरी से मिर्री खां का तज़किरा करता है। ये तय पाता है कि मिर्री खां की शहजादी ज़ोहरा, यानी जो मुश्तरी की बहन है ज़ोहरा, उससे कर दी जाती है। और करने के बाद क्या, बंगाली की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी जाती। मतलब वो मिर्री खां जो राक्षस के कैद में आज़ाद था, वो बंगाले का वो बन जाता है बेचारा हुक्मरान बन जाता है। और कुतुब शाह फिर मुश्तरी को लेकर दक्कन रवाना हो जाता है। इधर का शहज़ादा वो बन गया, उधर का बादशाह वो बन जाता है। दक्कन पहुंचकर फिर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। तो वही अंबानी के औलाद की जैसा हो गया, ये जो शादी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहाँ पर भी धूमधाम, तिकड़ी पटाखा, और फिर दक्कन पहुंचकर भी शादी धूमधाम, सारी चीज़ें हो रही है। इनका मस्त है, मज़ा है इनका, मतलब चलते ही रहता है। चलो बहरहाल गोलकोंडा की हुकूमत इब्राहिम कुतुब शाह अपने बेटे कुली कुतुब शाह के हवाले कर देता है, और इस तरीके से इस मसनवी का इख्तिताम होता है। बड़े हैप्पी एंडिंग, कोई किसी की मतलब वो नहीं हो रही है दिल आज़ारी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है। उधर ज़ोहरा से मिर्री खां मिल चुका है, और इधर कुतुब शाह जो है वो अपनी शादी रचा चुका है, उधर वो बादशाह बन जाता है, इधर ये बादशाह बन जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मज़र अभी हमारे तब मगरिब की अज़ान नहीं हुई है, ठीक है, और शायद मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ के जो अय्याम हैं उसके अंदर फ़र्क पाया जाता है। इसलिए आप यहाँ के औकात के मुताबिक जो है क्लासेस होती है उसको आप फॉलो कीजिएगा। और सबसे अहम, किसी भी अज़ान का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है,
क्लास को बंद कर दीजिए, वो फ़र्ज़ है, वो पढ़ कर आइए, उसके बाद क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और नमाज मगरिब के वक्त में कोई 2-5 मिनट का फ़र्क नहीं रहता है, करीब करीब 45 से 50 मिनट का फ़र्क रहता है ना। और ये क्यों रहता है, ये आपको वो जो पूरा फिर निज़ाम शमसी है वो समझना होगा, ठीक है। और ये रोज़ रोज़ के मैसेजेस करना थोड़ा सा परहेज़ कीजिए इससे, क्योंकि पिछले 3 महीनों से इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, किरदारों को देख लेते हैं। 12 किरदार जो है इसमें अहम है। नहीं, इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो हैमरिंग की तरह होते हैं, वो टीचर के जहन के ऊपर हथौड़ा मारने जैसे होते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं दर्जनों मरतबा दे चुका हूँ। इससे क्या होता है, जो एक पढ़ाने का रिदम होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, और इसका फ़र्क आप आगे क्लास में देख पाएंगे कि वो नज़र आता है, खुद ब खुद नज़र आता है, ठीक है। किरदारों को देख लेते चलिए आज, फिर कल हम आगे का जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। तो इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का बादशाह है और कुली कुतुब शाह का बाप है। कुली कुतुब शाह दक्कन का शहज़ादा है, इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा है, मुश्तरी का आशिक और इस मसनवी का हीरो है। मुश्तरी बंगाली की शहज़ादी, कुली कुतुब शाह की माशूका और इस मसनवी की हीरोइन है। ये सब कॉमा करके इसलिए लिखा गया है कि बाज़ किताबों में सिर्फ़ एक एक वो लिखा रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो कुली कुतुब शाह का बाप और गोलकुंडा का बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह है, दक्कन का शहज़ादा है, इब्राहिम कुतुब शाह का बेटा है, मुश्तरी का आशिक कह लीजिए या शौहर कह लीजिए, और इस मसनवी का मरकज़ी किरदार कह लीजिए। आयशा मैं देख कर बताऊँगा, मेरे ख्याल से उसकी भी शादी हो जाती है, लेकिन मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ज़ोहरा मुश्तरी की बहन जिसकी शादी मिर्री ख़ां से होती है। अतारुद उस ज़माने का मशहूर मुसव्विर और सय्याह था। मिर्री ख़ां शायर सरतान के वज़ीर असद खां का बेटा है, जो ज़ोहरा का आशिक, और बाद में दोनों की शादी हो जाती है और फिर बंगाले का बादशाह मिर्री ख़ां को बना दिया जाता है। वज़ीर असद खां हल्ब के बादशाह का वज़ीर आज़म है, मिर्री ख़ां का बाप है। कौन है वो? शाह सरतान खान है, हल्ब का बादशाह है। हल्ब जाने की तमन्ना है, बस दुआ कीजिए कि किसी तरह पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी हल्ब में हज़रत बिलाल हबशी का मज़ार है। बड़ी चाहत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मरतबा हाज़री का शर्फ़ अता फ़रमाए उस आशिक ज़ार की तुरबत पर, जिसके हवाले से डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वो दर तुझसे न छूटा एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। पढ़िएगा, ज़बरदस्त। महताब परी कुतुब शाह पर फ़रेफ्ता होती है, इससे कुतुब शाह की किले गुलिस्तान में होती है। अच्छा, शहज़ादे की मुँहबोली बहन बन जाती है। एक मरतबा असल किताब को आप ज़रूर देखेंगे। राक्षस जिसने मिर्री ख़ां को कैद किया था और कुतुब शाह ने आयतुल कुर्सी के ज़रिए से उसको हलाक किया था। सुल्खान परी महताब परी की कनीज़ है, जो उसकी खिदमत में सितारा बनकर रहती है। मेहरबा मुश्तरी के दाई किले गुलस्ता परियों का इलाका है, जहाँ महताब परी रहती है, ठीक है। अब जहनी आजमाइश, किरदारों के नाम सैयारों से लिए गए हैं, देख सकते हैं, शम्स, कमर, मरीख, अतारुद, मुश्तरी, ज़ोहरा। असल में क्या है, खुलासा कभी भी असल का नेमुल बदल नहीं हो सकता है ना। हाँ, इंसान लिखता है तो अपने सोच के एतबार से खुलासे को लिखता है, इसलिए असल किताब का देख लेना एक मरतबा ज़रूरी है। मुश्तरी किस जगह की रहने वाली है? बंगाले की। ज़ोहरा का मुश्तरी से क्या रिश्ता है? बहन का है। ज़ोहरा का मिर्री ख़ां से क्या रिश्ता है? मियाँ बीवी है। मिर्री ख़ां कौन है? वज़ीर असद खां का बेटा है। अतारुद की मसनवी में क्या हैसियत है? मुसव्विर है। शाह सरतान कहाँ का बादशाह है? हल्ब का। शहज़ादे की मुँह बोली बहन महताब परी, तो इसकी ये मुँह बोली बहन बन जाती है। महताब परी के दाई का नाम क्या था? सुल्खन परी। मुश्तरी का दाई का नाम क्या था? मेहरबा। कुतुब मुश्तरी में मनफी किरदार का नाम क्या है? राक्षस, ठीक है। चलिए, इतना हो जाए तो बताइएगा। हाँ साजिद रज़ा, वक्त तो काफ़ी बाकी है। इधर 7:15 का वक्त है, 7:15 7:30। हल्ब मिस्र में है।